आयमा बेग का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने अपनी आवाज, अंदाज और शख्सियत से लाखों दिल जीते। उनके गीत, उनकी मुस्कुराहट, उनका अंदाज हमेशा मदाहों के दिलों में बस जाता है। लेकिन इस बार आयमा बेग ने सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी भर का हमसफर चुनकर सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, उन्होंने शादी कर ली, वो भी अपनी बेहतरीन दोस्त से। ये खबर जब सामने आई तो मदाहों को पहले तो यकीन न आया, मगर जब खुद आयमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिल से निकली तहरीर में ये बात शेयर की तो सब ने खुशी का इजहार किया। उनके अल्फाज थे, मैरिड माई बेस्ट फ्रेंड लास्ट नाइट, Alhamdulillah, still feel like a dream. It actually happened. Keep us in your duas as we begin this new chapter together. ये अल्फाज बताते हैं कि ये शादी सिर्फ एक बंधन नहीं बल्कि दो दोस्तों के दरमियान मोहब्बत, एतमाद और दोस्ती का वो हसीन इम्तजाज है जो हर रिश्ते की बुनियाद बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये खुशनसीब शख्स है कौन जिसने आयमा बेग का दिल जीता? वो कौन है जिसके साथ आयमा ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की? और क्या ये शादी पहले से तय थी या एक सरप्राइज की सूरत में सामने आई? इस सब के पीछे क्या है वो कहानी जो मीडिया से दूर रही? क्या इस जोड़ी की मोहब्बत बरसों पुरानी है या हालिया ताल्लुक जिसने शादी का रूप इख्तियार किया? ये सब तफसीलात और शादी की हसीन झलकियां हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि शोबिज इंडस्ट्री की हर दिल को छू देने वाली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मारूफ गुलकारा आयमा बेग एक मरतबा फिर खबरों का मरकज बन चुकी, लेकिन इस बार इसकी वजह ना कोई नया गाना, ना कोई स्टेज परफॉर्मेंस। इस बार तवज्जो का मरकज उनकी जाती जिंदगी में आने वाला एक अहम और गैर मुतवक्के मोड़ है। इत्तलात के मुताबिक आयमा बेग ने अपने करीबी दोस्त ज़ैन अहमद के साथ खामोशी से निकाह कर लिया। ये खबर सबसे पहले एक निजी वेबसाइट पर मंजर आम पर आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें दोनों को एक सादा मगर निहायत बावकार तकरीब में निकाह के बंधन में बनते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर की नौइयत और अंदाज से ये वाज़ेह होता है कि तकरीब महदूद अफराद की मौजूदगी में इंतहाई निजी माहौल में मुमकिन तौर पर कनाडा में मुनक़िद की गई। आयमा बेग और ज़ैन अहमद की कुर्बतें किसी से ढकी छुपी नहीं रही। पिछले कुछ महीनों से दोनों को मुख्तलिफ मौके पर एक साथ देखा गया, चाहे वो किसी कॉन्सर्ट के बैक स्टेज हो या कोई जाती तकरीब। उनकी बाहमी हमआहंगी हमेशा नुमाया रही। वक्त के साथ साथ ये ताल्लुक सिर्फ अंदाजों की हद तक महदूद न रहा बल्कि दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दूसरे के साथ तस्वीर और लम्हे शेयर करके इस बात का गैर रस्मी एतराफ भी किया कि वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इन पोस्ट में झलकती बेसाख्तगी, मुस्कुराहटें और दोस्ताना अंदाज ये जाहिर करता है कि दोनों के दरमियान सिर्फ दोस्ती से कुछ बढ़कर भी है। और अब ये निकाह इन तमाम कयास आराइयों का बाज़ाब्ता और हतमी जवाब बनकर सामने आया। इस निकाह की तकरीब के बारे में जो तफसीलात सामने आई वो इस जोड़े के मिजाज की एक झलक पेश करती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो शोबिस की दुनिया में अपनी जिंदगी के हर लम्हे को सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, वहीं आयमा और ज़ैन ने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने अपने निकाह को शोहरत की बजाय वकार के साथ मनाया। इस सादगी और निजी अंदाज ने न सिर्फ इस रिश्ते को एक खास तकवीयत दी बल्कि ये भी साबित किया कि सच्ची मोहब्बत और रिश्ते की गहराई किसी दिखावे की मोहताज नहीं होती। ये कदम उनकी शख्सियत के उस पहलू को उजागर करता है जो अंदरूनी सुकून और बाहमी एतमाद को जाहिरी चमक दमक पर तरजीह देता है। आयमा बेग की जिंदगी में ये नया मोड़ उस वक्त आया जब उनका माजी का एक रिश्ता जो मीडिया और अवामी दिलचस्पी का बड़ा हिस्सा रहा अब तारीख का हिस्सा बन चुका। उनका ताल्लुक अदाकार शहबाज शिगरी के साथ रहा जिसका आगाज निहायत खूबसूरत अंदाज में हुआ था। दोनों की मंगनी की खबरें, एक साथ उनके फोटोशूट्स, इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर मोहब्बत भरे पैगामात सभी मदाहों के दिलों में भा गए। उनकी जोड़ी को न सिर्फ खूबसूरत समझा जाता बल्कि लोगों ने मिसाली कपल तस्वुर करते, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा दोनों के दरमियान खलीज बढ़ती गई और बिल आखिर आयमा ने खुद सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि उनकी मंगनी खत्म हो चुकी। इसके फौरन बाद ही ज़ैन अहमद के साथ उनकी कुर्बतों ने एक नया बाब खोल दिया। ज़ैन यानी आयमा बेग के शौहर की बात की जाए तो वो लंदन, टोरंटो और लाहौर जैसे शहरों में परवरिश पाते रहे और बिल आखिर वापस अपने वतन पाकिस्तान आए, जहां उन्होंने 2018 में अपना कारोबार शुरू किया। बतौर तख्लीकी डायरेक्टर ज़ैन को हमेशा कहानियां सुनाने और डिजाइन के फन से गहरी दिलचस्पी रही, जो कि निहायत जाती और दिल से जुड़े हुए नजरिए से फूटती है। उनका हर डिजाइन एक कहानी सुनाता है, तजुर्बात, सोच और फिक्र, और इस साबित कदमी की कहानी जो एक पाकिस्तानी डिजाइनर की सलाहियत को कमतर समझने वाले आलमी मंजरनामे के खिलाफ खड़ी है। उन्होंने रास्ता के नाम से एक ब्रांड शुरू किया और ज़ैन के नजदीक रास्ता सिर्फ एक फैशन हाउस नहीं बल्कि एक तहरीक है। ये ब्रांड जनूबी एशियाई दस्तकारी और विरसे की गहरी बुनियादों पर कायम है और फैशन के जरिए दुनिया की नजरें बदलने का आज़म रखता है। रास्ता न सिर्फ दक़यानूसी ख्यालात को चैलेंज करता है बल्कि मेड इन पाकिस्तान के मफहूम को असर नौ मुतय्यन करता है। उनके कलेक्शन माजी की यादगार नहीं बल्कि हाल की मौजूदा सूरत का जश्न है। ये कहना शायद गलत ना होगा कि आयमा बेग और शहबाज शिगरी का मशहूर जमाना मुआशका अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका। इन दोनों का साथ कभी वक्त की धड़कन हुआ करता था, लेकिन अब वो सिर्फ माजी की एक याद है। सोशल मीडिया पर यह सवाल अब भी गर्दिश कर रहा है कि क्या वाकई आयमा बेग ने शहबाज शिगरी को अचानक और बगैर किसी वजाहत के पीछे छोड़ दिया? क्या ये फैसला एकतरफा था या इसके पीछे कोई जाती मजबूरी या अंदरूनी कशमकश थी? असल हकायक अब रफ्ता रफ्ता सामने आ रहे हैं और बज़ाहिर यही मालूम होता है कि आयमा बेग ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। उनका निकाह इस बात की अलामत है कि वो अपने
अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नए एतमाद और नया जज्बा लेकर जिंदगी के नए सफर पर रवाना हो चुकी। आयमा बेग की इस अचानक शादी ने न सिर्फ उनके मद्दाहों को हैरान किया बल्कि सबको खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। जहां एक तरफ ये खबर एक सरप्राइज की तरह सामने आई, वहीं दूसरी जानिब उनके चाहने वालों ने दिल खोलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर आयमा बेग और उनके शरीक हयात के लिए दुआओं के पैगामात भेजे और नौ बेहाता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लोगों का कहना है कि आयमा बेग ने हमेशा अपनी फनकाराना सलाहियतों से दिल जीते और अब उनकी जाती जिंदगी का ये नया बाब भी यकीनन उस खुलूस और मोहब्बत से भरपूर होगा। शोबिज इंडस्ट्री के दीगर सितारे भी इस जोड़े के हक में नजर आते हैं। मुख्तलिफ फनकारों ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर खुशी का इजहार करते हुए आयमा बेग को शादी की मुबारकबाद दी और उनके नए सफर के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। ये कहना गलत ना होगा कि आयमा बेग की शादी ने न सिर्फ उनके करीबी हल्के बल्कि पूरे शोबिज के माहौल में खुशी की नई लहर दौड़ा दी। आयमा बेग पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा और स्क्रिप्ट राइटर 10 मार्च 1995 को पैदा हुई। उन्होंने निहायत कम वक्त में शोबिज इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। गुलकारी के साथ वो तहरीरी सलाहियतों की भी मालिकन है। यही वजह है कि वो इस वक्त न सिर्फ एक बेहतरीन गुलकारा बल्कि कामयाब स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर जानी जाती हैं। आयमा को इब्तदाई तौर पर 2015 से 17 तक दुनिया न्यूज के मशहूर प्रोग्राम मज़ाकरात में शरीक मेजबान के तौर पर पहचाना गया। तहम उनकी असल शोहरत 2016 में फिल्म लाहौर से आगे के गानों से हुई, लेकिन जो गाना उनके लिए वाकई एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ वो था कोक स्टूडियो सीजन 10 का बाजी, जो उन्होंने साहिर अली बग्गा के साथ मिलकर गाया। इस गाने ने उनकी आवाज को घर घर पहुंचाया और उन्हें पाकिस्तान की सफ़ अव्वल की गुलकाराओं में शामिल कर दिया। आयमा बेग की फनकाराना खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में उन्हें तमगा फख्र इम्तियाज से नवाजा, जो उनके लिए एक तारीखी लम्हा था। आयमा ने इब्तदाई जिंदगी ओमान में गुजारी, जहाँ उनके वालिद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। उनके 2 भाई और एक बहन है जिनका नाम कोमल बेग है, जो उनकी मैनेजर हैं। आयमा ने लाहौर वापस आकर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से फिल्म और टीवी में बैचलर की डिग्री हासिल की। 2017 में उनकी वालिदा का इंतकाल कैंसर के बायस हुआ, जिसके बाद उन्होंने शौकत खानों मेमोरियल कैंसर अस्पताल के साथ रज़ाकाराना खिदमात अंजाम देना शुरू की, जो उनके हसास और हमदर्द दिल की आकाश है। आयमा बेग की जाती जिंदगी भी खबरों की जीनत बनी रही। 2020 में उन्होंने अदाकार शहबाज शिगरी के साथ अपने ताल्लुक की तस्दीक की, तहम ये रिश्ता आगे ना बढ़ सका। इसके बावजूद आयमा ने खुद को अपने फन और करियर पर मरकूज रखा। एक और दिलचस्प बात यह कि आयमा बेग मारूफ एंकर मुबशिर लुकमान के रिश्तेदार भी हैं, जिनके साथ उन्होंने समर वाइन गाना भी गाया। यही नहीं, आयमा ने मुबशिर लुकमान की फिल्म के लिए स्क्रिप्ट भी तहरीर किया, जो उनकी तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। हम दिल की गहराइयों से दुआ गो हैं कि जिंदगी का ये नया सफर आयमा बेग के लिए खुशियों, मोहब्बतों और कामयाबियों से भरपूर हो। रब्बे ज़ुल जलाल उनके रिश्ते में मोहब्बत, वफादारी और सुकून अता करे और हर आने वाला दिन उनके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। जीवन का ये नया बाब दोनों के लिए बाहिस से रहमत हो और हर मुश्किल, हर चैलेंज को बाहमी एतमाद और प्यार से अबूर करें। आमीन।